नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के प्रथम प्रश्न के लिए आज का यह विशेष सत्र है। यहाँ कुछ प्रश्न यहाँ उपस्थित लोगों से लिए जाएंगे और फिर पूरा सत्र पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में समर्पित होगा। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री कपिल जी जैन, दिल्ली से। मेरा नाम कपिल जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न है, महाराज जी, मैं बहुत जल्दी दूसरों पे विश्वास कर लेता हूँ और अपने मन की सारी बातें उनको बता देता हूँ। इससे मेरा जो प्रोफाइल है सप्लाई चेन का, इसमें कभी कभी मेरा नुकसान हो जाता है। सामने वाले को ये लगता है कि मेरे अंदर जो है थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी है और जल्दी से अपना निर्णय नहीं ले पाता हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि आगे के लिए मुझे इस टाइप की परेशानी का सामना ना करना पड़े? देखिए, बड़ी कमजोरी है कई लोगों के साथ होती है। जल्दी से जिस किसी पर विश्वास कर लेना और जल्दी कोई निर्णय नहीं ले पाना। ऐसा कौन करता है? जिसके खुद के आत्मविश्वास की कमी होती है और जो व्यक्ति ज़्यादा भावुक होता है। हमें इसके प्रति सजग होना चाहिए। हर किसी पर विश्वास करना और किसी पर विश्वास नहीं करना, ये दोनों बड़ी भयावह है। ये मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। तो व्यक्ति को जब तक हम ठीक रीति से पहचान न सके तब तक किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति सामने दिखता है वैसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं। व्यक्ति को निकटता से देखकर समझकर अपने हृदय की बात खोलनी चाहिए। उसके व्यवहार, उसकी प्रवृत्तियों, उसकी सोच को अनुमान लगाकर फिर उसके सामने हम अपनी कोई बात कहें तो हम कभी विफल नहीं होंगे। और यदि इसको भूलकर हम चाहे जिस पर चाहे जैसे विश्वास करेंगे तो कभी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। इसलिए थोड़ा सा हमें ख्याल तो रखना ही चाहिए। अब रहा सवाल इस दुर्बलता से अपने आप को कैसे बचाएं। एक आत्म सुझाव अपने मन में लें कि मुझे परख कर बात करनी है, मुझे समझकर बात करनी है। परख कर बात करनी है, मुझे समझकर बात करनी है। ये दो बातें जब आपके अंतस चेतना में बैठेगी तो किसी भी व्यक्ति से बात करते समय आप एकदम से अपना हृदय नहीं खोलेंगे। मुझे अपनी आंखें खुली रखनी है, मुझे विवेक से काम लेना है। इस तरह के आत्म सुझाव आप अपने मन में डालें। दूसरा है आत्मविश्वास की कमी, जल्दी से निर्णय न ले पाने की दुर्बलता। इससे बचने के लिए भी मैं आपको उपाय बताता हूँ कि जो भी लोग इस तरह की दुर्बलता से ग्रसित है वे सबसे पहला काम तो ये करें कि ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जिनके अंदर प्रगाढ़ आत्मविश्वास हो। ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़े जो आत्मविश्वास के बल पर बुलंदियों को छुए हैं। ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखे जो हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हों। और जो भी काम करना है इस आत्म सुझाव के साथ करें कि मैं पूर्ण हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं सही हूँ। तो ये अपने अंदर की दुर्बलता को जो अनावश्यक रूप से हम पर हावी हो गई है नियंत्रित करने में सक्षम बनाएंगे और हम अपना रास्ता अच्छा बना सकें। नमस्ते। उपस्थित हूँ श्रीमान अरुण जी जैन, वैभव जी जैन, जयपुर मानसरोवर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरु, जब से मुझे आपसा मिला है जिंदगी का सफर सुख से चला है। जमाने भर में ढूंढा एक साथी पर जमाना खुद मुझे आप में मिला है। महाराज जी, मेरी शंका है, सब्र और सहनशीलता एक अंदरूनी ताकत है, कमजोरी नहीं, जो हर किसी में नहीं होती। गुरुवर, यह ताकत हम अपने में कैसे जगाएं? सब्र और सहनशीलता अंदरूनी ताकत है, कमजोरी नहीं। बिल्कुल, ये हर किसी में नहीं होती। आपने पूछा ऐसे हम अपने भीतर कैसे जगाएं। देखिए, सब्र का अर्थ
दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सब्र हो या सहनशीलता। इन दोनों के अर्थ को समझें। सब्र है क्या? मन में संतोष रखना, धैर्य रखना, ये सब्र है। और सहनशीलता, चाहे कुछ भी हो जाए उसे सहने की सामर्थ्य विकसित करना, विचलित नहीं होना। बिल्कुल ये मनुष्य की बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को वही समझ सकता है जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है। सहनशीलता से चीज़ें कैसे अनुकूल होती है, इस बात को निकटता से देखें। जैसे धरती में बीज बोया जाता है, किसान बीज बोकर निश्चिंत हो जाता है। उसे पता है कि आज मैंने बीज बोया है, कल अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, फसल तैयार होगी और मैं धन धान से समृद्ध होऊंगा। पर उसे पता है कि आज बीज बोया है तो कल ही अंकुरित नहीं होगा। बीज बो देने के उपरांत अंकुरित होने तक की जो प्रक्रिया है वो तो अपनानी ही पड़ेगी। मैंने भोजन किया तो भोजन पच करते ही खून नहीं बनेगा, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, तब ये सब कुछ होगा। तो जैसे इन सब मामलों में हम अपनी समझ रखते हैं, वैसे ही जीवन के हर मामले में इस तरह की समझ रखने लगे तो फिर हमारे लिए कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे और बहुत कुछ अच्छा कर भी सकेंगे। तो उस दिशा में अपने को सदैव सचेष्ट रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सहनशीलता को भी हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी काम है तो वो धीरे धीरे ही होता है और जितना जो सहन करता है वो उतना समर्थ बनता है। एक बार की बात है, गुरु शिष्य दोनों नदी के किनारे जा रहे थे। रास्ते में नदी के किनारे रुके। गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ पानी ले आओ। शिष्य नदी के तट पर गया, पानी लेने गया। इसी मध्य वहाँ से एक बैलगाड़ी गई, पूरा पानी मच गया। शिष्य खाली हाथ लौटा और कहा, गुरुदेव पानी बहुत गंदा है, बैलगाड़ी ने पूरे पानी को खराब कर दिया। अब वहाँ हम सबको बिना पानी के ही रहना होगा, प्यासे रहना होगा। गुरु ने चुपचाप सुना, कहा ठीक है। आधा घंटा बीते। गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ आप पानी ले आओ। गुरुदेव पानी तो गंदा है। गुरु ने कहा, मैं कह रहा हूं ना, जाओ आप, पानी साफ हो गया होगा, तुम जाओ। शिष्य गया तो देख के आश्चर्यचकित, पानी बिल्कुल साफ पानी बह रहा था। बर्तन में पानी भरकर ले आया, पर पानी रखने से पहले सवाल रख दिया, गुरुदेव क्या मामला है? पहली बार जब मैं गया तो पानी गंदा था, आपने कौन सा जादू कर दिया कि पानी साफ हो गया? गुरु ने शिष्य को समझाया कि बेटे यही तो मैं तुमसे बताता हूँ। जिस समय तुम उधर से वहाँ गए थे उस समय बैलगाड़ी गुजरी थी, इसके कारण पानी गंदा हो गया। बैलगाड़ी गुजरने के बाद थोड़ा समय गुजरा, साफ पानी ऊपर से नीचे आ गया, पानी साफ हो गया। तो मैं तुमसे कहता हूँ, जब भी तुम्हारे सामने समस्या की कोई बैलगाड़ी गुजरे, गुजर जाने दो, थोड़ी देर धैर्य रखो, साफ पानी आएगा और समाधान मिलेगा। ये कला अपने भीतर विकसित करनी चाहिए और इसके लिए दो आत्म सुझाव रखना चाहिए। मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है
मुझे धीरज रखना है, मुझे सहन करना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे सहन करना है, मुझे धीरज रखना है। अगर व्यक्ति नियमित इन वाक्यों को दोहराए, जो भावना योग का एक अंग है, निश्चित जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। व्यक्ति की अधीरता और बेसब्री दोनों दूर हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपस्थित हूँ श्रीमती संगीता विजय साव जी, जालना महाराष्ट्र से। महाराज जी की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी कोई व्यक्ति हमें कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें बातें, मतलब उनकी बातें चुप जाती हैं और वो बातें हमें अच्छी नहीं लगती, और वो व्यक्ति और वो बातें हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती हैं, और जब भी उस व्यक्ति का हमसे सामना होता है तो हमें वो बातें बार बार रिपीट होते रहती हैं। तो हमें अपने भावों को कैसे उस व्यक्ति के प्रति सहज रखना चाहिए और अपने भावों को कैसे निर्मल रखना चाहिए? मेरा प्रश्न ये है। नमस्ते। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया, बड़ा तमतमाया हुआ था। मैं सामायिक से उठा ही था और एकदम तमतमाया हुआ। उसका वो रौद्र रूप देखकर मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, क्या बात है, आज तुम इतने गुस्से में क्यों? बड़ा दिमाग खराब हो गया, आग लग गई। आग लग गई, काहे में आग लग गई बताओ? ठंड बहुत ज़्यादा, मैं भी ताप लूँ थोड़ा। बोले नहीं महाराज, क्या बताऊँ, मैं आया तो खाना खाने, पत्नी ने दिमाग खराब कर दिया। क्या हुआ? बोले महाराज जी, आज मैं खाना खाने आया तो पत्नी फ़ोन से अपने भाई से बात कर रही थी। तो पत्नी अपने भाई से ही तो बात कर रही थी, कोई और से थोड़ी कर रही थी। भाई से तो पत्नी बहन बात करती। नहीं महाराज, मेरी बुराई कर रही थी। क्या बुराई करी? बात कर रहे होगे। नहीं महाराज जी, आज मैं 5 मिनट पहले आ गया, सुना मैं उनके लिए जान छिड़कता हूँ और वो उल्टी मेरे लिए बुराई कर रही थी और मुझे निकम्मा कह रही थी। मैं निकम्मा हूँगा तो घर का काम कौन करेगा? हमने बोला भाई कह दी होगी तो एक आध बार कह दी, ठीक है, बाद में उससे पूछ लेना कि ऐसा क्यों कहा तुमने। महाराज एक दिन नहीं है, रोज का काम है। एक दिन की बात नहीं है, रोज का काम है। मैंने कहा रोज तो इससे पहले तो तुम कभी नहीं आए। बोले महाराज रोज इसलिए नहीं आए कि हमने कभी सुना नहीं, आज तो संयोग से 5 मिनट पहले आगे से सुन लिया। हम बोले आज अगर नहीं सुनते तो? आज अगर नहीं सुनते तो? बोले नहीं सुनते तो महाराज मामला वैसे ही होता। हमने बोला थोड़ी देर के लिए ही मान लो कि तुम 5 मिनट लेट आए हो, काहे तमतमा रहे हो, आग अपने आप ठंडी हो जाएगी। सुन करके अनसुना करिए। जिन बातों से चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है उन बातों को नज़रअंदाज करने में ही सार है। समझ गए? तो नज़रअंदाज करना सीखे। जैसे कोई पागल व्यक्ति हमें अनशन बोल देता है तो क्या हम उसे अपने दिमाग में लेते हैं? कोई नन्हा छोटा सा बच्चा, अबोध बच्चा अगर कुछ बोल देता है तो क्या हम उसे माइंड करते हैं? तो बस ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अनाप शनाप बोल दे तो या तो उसे नज़रअंदाज कर दो या उसे क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। हाँ ठीक है, बोल दिया, ये उसका स्वभाव, उसकी समझ की कमी है, बोल दिया सो बोल दिया। यदि ये सब बातें दिमाग में रखेंगे तो कहीं कोई दुविधा नहीं होगी। हाँ। अब मैं पूज्य मंचासीन पूज्य अलख श्री निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा कि वे अपने शंका के माध्यम से हम सबके जीवन में सारभूत समाधान प्राप्त कराने की कृपा करें। हे महाराज श्री इच्छामि। आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि परहा परस्ततो दुख मात्मी वात्मा तथा सुखम अतएव महात्मानस तन्निमित्तम कृतोद्यमः। धन्य है मुनिराज जिन्होंने पर को पर रूप और दुख रूप जान करके पर पदार्थों में अपनापन को छोड़ दिया है। अपनी आत्मा के अत्यंत सुख प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थशील हैं, उद्यमशील हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा में अपनापन स्थापित कर लिया है, ऐसे मुनिराजों को नमोस्तु कह के मैं यही पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी अपने में अपनापन कैसे हो गए? पर में अपनापन तो सहज में हो जाता है, अनादि के संस्कार हैं। आत्मा में सुख बुद्धि कैसे हो गए और पर में दुख बुद्धि कैसे हो गए? आत्मा में
बहुत अच्छा सवाल पूछा है। महाराज के सवाल बिल्कुल स्पेशल होते हैं। अपने में अपनापन कैसे हो? जिस दिन पर में अपनापन छोड़ेंगे उस दिन अपने से अपनापन हो जाएगा। दरअसल हमें आत्मा को पाना नहीं है। आत्मा तो जहाँ है वहीं है, अनात्मा से हटना है। अनादि के संस्कार कुछ ऐसे हैं जो पर में आत्मबुद्धि से संबद्ध हो गए, और पर में आत्मबुद्धि होने के कारण हमारा चित्त बार बार उधर ही खींचता है। जब हम पर से आत्मबुद्धि हटाकर आत्मा में आत्मा की बुद्धि स्थिर करते हैं तो अपने आप अपने से अपनापन हो जाता है। और ये तब संभव होगा जब हमारा भेद विज्ञान पुष्ट होगा और हर पल आत्मा की भावना बढ़ेगी। साधक को इसीलिए बार बार कहा जाता है कि तुम सदैव आत्मा की भावना भाव। जब तक आत्मा की भावना नहीं भाओगे तब तक उस आत्म तत्व को हासिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए सतत सचेष्ट रहने की प्रेरणा दी जाती। अब मैं और पर में दुख बुद्धि कैसे हो गए? आत्मा में सद्बुद्धि हो और पर में सुख आत्मा में सुख बुद्धि बुद्धि और पर में दुख दुख बुद्धि बुद्धि कैसे हो? कैसे हो? अपने अतीत के अनुभवों को यदि हम सामने लेकर के चले तो हमारा अब तक का अनुभव यही बताता है कि पर में ही दुख रहा है, निज में सुख रहा है। पर हम लोगों की कमजोरी है कि हम अपने पुराने अनुभवों को भुला देते हैं और हमें जिसमें दुख है उसी में सुख का अनुभव होता है। हम लोग ये पंक्तियाँ बड़े राग पूर्वक दोहरा देते हैं। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद बेय। ये पंक्तियाँ शब्दों में आती है, जिस दिन ये हृदय में आ जाएगी पर में दुख बुद्धि और निज में सुख बुद्धि सहज रूप से घटित हो जाएगी। अब मैं आगामी सत्र के लिए पूज्य गुरुवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा कि आगामी पूरे सत्र में आपके प्रश्नों के माध्यम से हमें दिशा बोध प्राप्त हो। आप दोनों की चर्चा के माध्यम आपकी दोनों की चर्चाओं का हम सब पूरे हम मिले, इसके लिए नमोस्तु महाराज। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए कल जो प्रसंग उपस्थित हुआ था, प्रश्न के माध्यम से 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें 19 तीर्थंकरों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, अर्थात विवाह बंधन को स्वीकार किया। और ये निश्चित है यदि साधु नहीं बन सकते तो एक सच्चे श्रावक बनने से भी परंपरा से मुक्ति का लाभ मिलता है। तो विवाह बंधन है, इस बंधन को स्वीकार करना श्रावकों के लिए कितना उचित है, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति तो ये कहती है कि हमें स्वतंत्र रह कर के भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण हम कर सकते हैं। इस बंधन को क्यों स्वीकारना? कई युवा पीढ़ी का ऐसा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ कि विवाह बंधन की आवश्यकता क्यों है? हम दोनों इतने सक्षम हैं, बेटा बेटी लाखों रुपया कमा करके पूरा का पूरा जीवन अपना स्वतंत्रता के साथ निर्वाह कर सकते हैं, फिर बंधन की आवश्यकता क्यों है? ये प्रश्न का महाराज। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री के माध्यम से आज उठा है। अब मैं समझता हूँ आज का जो शेष सत्र है बड़ा विशिष्ट सत्र होगा, क्योंकि इस पूरे समय में शंका समाधान की जगह बातचीत का रूप ज़्यादा अच्छा होगा। मैं महाराज जी से कहूँगा बीच में वो पूरक प्रश्नों को भी रखेंगे तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। जहाँ तक आपने सवाल उठाया विवाह का, विवाह एक बंधन है, मैं मानता हूँ, लेकिन विवाह बंधन तो है पर मर्यादा का बंधन है। ये एक ऐसा बंधन है जिसमें समाज की मर्यादाएं बनी रहती है, जिससे व्यक्ति अपने दोषों और दुर्बलताओं को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ सकता है। विवाह एक मार्ग है काम से निष्काम बनने का। विवाह एक प्रक्रिया है
भोगी से योगी बनने की। विवाह एक प्रक्रिया है वासना से उपासना में जाने का, और विवाह एक पद्धति है अपने जीवन को रति से विरति की ओर मोड़ने की। तो ये प्रक्रिया है। एक बार मुझसे किसी ने ऐसा ही सवाल किया कि विवाह के बंधन को क्यों स्वीकारा जाए। मैंने कहा ये बताओ, नदियों पर बांध क्यों बनाया जाता है? नदियों पर बांध इसलिए बनाया जाता है, पहले तो नदी अपने तटबंधों के मध्य रहे, नहीं तो वो विभीषिका का रूप धारण कर ले, और उसका पानी फालतू न बहे, इसलिए बांध बनाया जाता है। बांध में पानी को रोकते हैं और रोक करके उसे आवश्यकता अनुरूप प्रवाहित किया जाता है। बोले हाँ, इसीलिए बांध बनाते हैं। बोले ठीक है, तो बांध बनाते समय क्या करते हैं? बोले महाराज सब तरफ सुदृढ़ दीवारें होती है, एक आध दो गेट होते हैं। मैंने कहा बस विवाह भी और कुछ नहीं, सामाजिक मर्यादा का ऐसा बांध है जिसमें चारों ओर पवित्रता की ब्रह्मचर्य की सुदृढ़ दीवारें हैं। एक ही द्वार खुला है, वो विवाह के रूप में स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का, जहाँ से पानी बाहर निकल सके, वह भी तब जब मर्यादा टूटने का संकट होता। तो विवाह के बंधन को भारत में एक विशिष्ट मांगलिक क्रिया के रूप में स्वीकार किया गया, जिससे हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा आगे बढ़ती है, जिससे हमारी धर्म की और संतति की रक्षा होती है। वो प्रक्रिया विवाह की है। इसलिए विवाह के बंधन में बंधने का मार्ग है। हमारे यहाँ दो ही रास्ता है, या तो विवाह या वैराग, तीसरा कोई रास्ता नहीं। विवाह के बंधन में रह करके तुम संतति का विकास करो, और वो नहीं है तो वैराग्य के रास्ते पर चलकर संस्कृति की रक्षा करो। तीसरा कोई रास्ता नहीं। अर्थात यही प्रतिफल निकला कि जब बेटा बेटी युवा हो जाते हैं और यदि वे अपने जीवन का एकाकी रूप से निर्वाह नहीं कर सकते या संयम का पालन नहीं कर सकते, तो उन्हें हंसते हंसते इस विवाह बंधन को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये बंधन उनके लिए परंपरा से सन्मार्ग और परिवार समाज की खुशी का कारण है। बिल्कुल। तो ये विवाह जो वर्तमान में आज, पहले परंपरा ऐसी चलती थी कि बेटी का विवाह होता था तो सभी लोग बेटे के घर बेटा अपनी बारात लेकर के बेटियों के घर जाते थे, किंतु अब तो परंपरा बदल गई है कि अब बेटी वाले ही बेटों के यहाँ पर पहुँच करके विवाह संबंध करते हैं। अब फिर भी ये तो इसलिए है कि इसमें अर्थ की थोड़ी शायद व्यवस्था व्यवस्थित होती हो, लेकिन प्रश्न ये विवाह संबंध दिन में ही होना चाहिए, भोजन आदि दिन में होना चाहिए, रात में करने में क्या बाधा? क्योंकि बहुत कम अवसर होते हैं, बार बार तो विवाह का अवसर आता नहीं, और एक ही बार अवसर आता है तो क्यों ना खूब ठाट बाट से करे, इसमें रात में पूरी दुनिया देख सके। दिन में सब अपने व्यापार में व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि दिन में भोजन दिन में विवाह, तो आखिर क्यों इसकी अनिवार्यता? बहुत ही अच्छी बात महाराज श्री ने यहाँ उठाई। सबसे पहले विवाह के संदर्भ में एक और बात मैं कहना चाहूँगा। आजकल जिस तरह की अवधारणा तेज़ी से बढ़ रही है कि हमें विवाह नहीं करना, और लिव इन जैसे कंसेप्ट को लोग अपनाने लगे। मेरा मानना है विवाह की प्रक्रिया ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो आदमी और जानवर में अंतर डालती है। अगर मनुष्य में विवाह न हो तो वो जानवर बन जाएगा, क्योंकि हमारे कुल की व्यवस्था, हमारे परिवार की व्यवस्था, हमारी संतति की व्यवस्था विवाह के बंधन से ही बंध थी। ये तो पशुओं जैसा स्वैराचारपन हो गया, और आने वाली संतति क्या हो, किसकी होगी? ये व्यवस्थाएं सर्वथा हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। जो लोग भारत और भारत की संस्कृति को ठीक तरीके से समझते हैं, वो इस तरह की क्रिया के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। हमारे यहाँ एक ही बात है, आम के बीज से आम का पेड़ होता है और इमली के बीज से इमली का पेड़ उगता है। आम का पेड़ भी सुरक्षित रहे और इमली का पेड़ भी सुरक्षित रहे, ये व्यवस्था सुनिश्चित रहनी चाहिए। इस तरह के माध्यम से जो स्वैराचार व्यवस्था है वो पशुओं जैसी, बल्कि पशुओं से भी बदतर, क्योंकि पशुओं में भले विवाह का बंधन नहीं है,
पर वो कम से कम प्रकृति के बंधन में तो रहते हैं। पर ऐसे स्वैराचारी स्वच्छंदी लोग केवल वासना के दास बन करके जीते हैं, उनके जीवन में कोई बंधन नहीं दिखता। इसलिए ये सब चीज़ें कतई आगे बढ़ाने योग्य नहीं है और इसके भावी परिणाम बहुत भयानक होंगे, क्योंकि आने वाले समय में संतान किसकी होगी ना, जो एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मिलेगी ही नहीं। तो वो मनुष्य एक प्रकार से मनुष्य की शक्ल में जानवर जैसा बन जाएगा, जो ये पूरे के पूरे मानव समाज के लिए बहुत भयावह होगी। इसलिए इससे बचना चाहिए। आपने विवाह के प्रक्रिया के संदर्भ में बात की। विवाह की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया। पहले तो वर यात्रा लेकर आते थे तो बारात आती थी और विवाह बहुत ठाट बाट से होता था। 8-8 रोज़ 15-15 रोज़ तक नेकचार होते थे। फिर बदला, अब वर की जगह कन्या की बारात जाने लगी। उसमें भी अब परिवर्तन आ गया महाराज। अब तो डेस्टिनेशन मैरिज होने लगे। अब ना तो वर की बारात है ना कन्या की बारात है, अब तो दोनों एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के विवाह आदि की क्रियाएं संपन्न करते हैं। ये समय काल के अनुरूप होने वाला बदलाव है। इसमें एक बड़ा नुकसानदेह पहलू ये है कि पहले जो विवाह होता था उसमें लोग खर्च करते थे, वो सारा खर्च लड़का लड़की के जेवर जाटी में होता था मुख्य रूप से। और आज जो खर्च होता है, खर्च पहले की अपेक्षा ज़्यादा आता है और वो सारा खर्चा कैटरिंग और वेन्यू में जाता है। ये सब व्यर्थ में जाता है। लाखों और करोड़ों रुपया फूंक देने के बाद भी विवाह के बाद जिनका विवाह हुआ उनके हाथ कुछ भी नहीं रहता। और थोड़े दिन बाद यदि आपस में खटपट होती है और दोनों एक से वापस दो होने की स्थिति में आते हैं तो दोनों पक्ष अपना सिर पटक करके रह जाता है और उनके हाथ कुछ भी नहीं होता। ये आए दिन देखने में आ रहा है। लेकिन चूंकि आजकल ऐसा चलन आ गया है, ये सब पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण है और लोग उसी तरह दौड़ रहे हैं और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। जहाँ तक सवाल है विवाह का काल, दिन में विवाह क्यों, महाराज जी ने कल भी ये सवाल किया था। मैं आप सबसे कहता हूँ कि विवाह की जो प्रक्रिया है एक मांगलिक क्रिया है। हमारे शास्त्रों में विवाह की जो विधि बताई है उसमें स्पष्ट लिखा है, क्वचित पुण्याश्रमे सिद्ध प्रतिमा साक्षिकम। किसी पवित्र स्थल पर ही भगवान की और भगवान की प्रतिमा की साक्षी में विवाह का कार्य करना चाहिए। तो जो विवाह होता है, विवाह में अष्टद्रव्य से पूजन होती कि नहीं होती? होती है। अब सिद्ध प्रतिमा की जगह लोग सिद्ध विनायक यंत्र रखने लगे, क्योंकि रात बिरात में कहाँ से भगवान लाए। वहाँ आप पूजा कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ रात्रि पूजन का निषेध है ना। अब आप अपने एक मांगलिक क्रिया को ही शास्त्र के विरुद्ध करोगे तो उसका दुष्परिणाम तो सामने आएगा ही। मैंने 24 तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ा, उसमें से 19 ने विवाह किया। आप पुराणों को पलट करके देख लेना, एक ने भी रात में विवाह नहीं किया, सबका विवाह दिन में हुआ। वो चाहे जब कर सकते थे, दिन में भी तो हमारी व्यवस्थाएं हैं। फेरे आदि की सारी प्रक्रिया को दिन में संपन्न करना चाहिए। तो एक तो धार्मिक दृष्टि से विवाह की सारी क्रियाएं दिन में होनी चाहिए। दिन में विवाह होगा तो भोजन भी दिन में होगा, तो और व्यवस्थाएं भी ठीक होगी। हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा को देखते हुए भी विवाह का कार्य दिन में ही होना चाहिए। रात में विवाह होने से रात में भोज होता है, जो धार्मिक दृष्टि से और सामाजिक पहचान की दृष्टि से कतई उचित नहीं है। और रात में जब भोज होगा तो अन्य प्रकार के भी पापाचार होते हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, सारे पाप अंधेरे में ही होते हैं। अगर रात में होगा तो और सारे कार्यकलाप तो होंगे ही होंगे। आज भी जब मैं युवकों से बात करता हूँ जैन समाज में, जिनमें भी थोड़े बहुत व्यसन की प्रवृत्ति आई है, उनमें ज़्यादातर अकेजनली लेते हैं और अकेजनली पार्टी में और शादी में, बस इसी में उनका चलता है। तो ओकेजनली जो लेते हैं, अगर आपने ये सब क्रियाएं दिन में संपन्न कर दी तो मैं समझता हूँ अपने आने वाली पीढ़ियों को इस तरह के पापाचार से आप बचा सकेंगे। और यदि इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो हमारी पीढ़ियाँ भटक जाएगी। जो लोग चाहते हैं कि हमारी पीढ़ियाँ
संस्कारवान बने रहे, हमारी पीढ़ियों में किसी तरह का भटकाव और बदलाव ना आए, तो उन्हें अपने सामाजिक संस्कारों और सरोकारों को ध्यान में रखना होगा। आज से लगभग 25 साल पहले मैंने ये अभियान 1996 से छोड़ा था। दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का उद्घोष। गांव गांव में करो मुनादी, दिन में भोजन दिन में शादी। ये बड़ा सफल अभियान था, खासकर बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में। इधर झारखंड बिहार में भी लोगों ने बहुत अच्छे से अनुकरण किया। आज भी बहुत जगह ये चल रहा है, लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं, दूसरे समुदाय के लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। तो इसकी तरफ लोगों की पूर्ण तत्परता होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए और इसका भरपूर लाभ उठाने का प्रयत्न होना चाहिए। इसमें कोई कोर कसर न बचे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि दिन की शादी, दिन के भोज की प्रासंगिकता को समझे, डेस्टिनेशन मैरिज के स्वरूप पर भी पुनः विचार किया जाए। ये हमारी समाज को बहुत पथभ्रष्ट करने वाली है। इसके प्रति अभी नहीं, अगर लोग अभी जागरूक नहीं होते तो मान करके चलना कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। और अब तो शादी विवाह के दिन की बात तो जाने दीजिए, अन्य प्रकार की भी अनेक विकृतियां इनके साथ जुड़ गई है। चाहे प्री वेडिंग शूटिंग की बात हो, महिला संगीत की बात हो, या बैचलर्स डे की, बैचलर्स पार्टी की बात हो, ये सब ऐसी गंदी प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई जो हमारी सारी मर्यादाओं को तार तार कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। बहुत सोचने लायक है। एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा, वो एक महानगर में थी, बोले एक बैचलर्स पार्टी में गई, बोले हम लोग उसमें 2 कपल थे और 7 लड़कियां हम लोग थे। बोले एक मेरे को छोड़कर सबने शराब पी और रात 11 बजे से सवेरे 4 बजे तक पार्टी चली। बस मुझे छोड़ कर के सब ने शराब पी, मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। मैं आज आपसे कहता हूँ, क्या चाहते हो? तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू सबके सामने शराब पीकर ऐसे ही नाचे? इसमें तुम्हारी शान है? ये बातें कतई उचित नहीं है। जब ये घटना मैंने एक बार कही तो एक सज्जन ने इस सब का समाधान को सुना और उन्होंने दूसरे दिन सुबह मेरे पास संदेश भेजा, हमने आपकी बात सुनी और तुरंत सुनते ही बच्चों को बुलाया और कहा तुम्हारी शादी में कोई बैचलर्स पार्टी नहीं होगी, ये पार्टी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हें जो कुछ करना है घर में करो और अच्छे लोगों के हित के लिए कार्य करो। उन्होंने तत्परता से उस कार्य को रोका और उसको एक अलग रूप दिया। तो मेरा कहना यही है कि लोग केवल सुन के सीमित न रहे, सुनने के साथ कुछ उपक्रम करें। युवा खुद आगे आए कि हम मौज शौक के लिए पूरी ज़िंदगी है, पर हमें ऐसा कोई मौज नहीं चाहिए, ऐसी कोई मौज नहीं चाहिए, हमें ऐसा कोई शौक नहीं पालना जो हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करे, जो हमारे संस्कारों को छिन्न भिन्न कर दे, जिससे हमारे आने वाली संतति पथभ्रष्ट हो जाए। हमें ऐसा कार्य कतई नहीं करना। हम धर्मी हैं, धर्म की रक्षा करते हुए जिएंगे, संस्कृति की रक्षा करते हुए जिएंगे, ये संकल्प जगना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अन्यथा गुरु भक्ति और मुनि भक्ति का कोई औचित्य नहीं रहेगा। विषय को जो विषय, हाँ आप जो चाहे। यदि इसी विषय पे थोड़ा सा और एक, पहले क्या होता था, माता पिता निर्णय करते थे कि बेटी का विवाह किसके साथ होना है या बेटे का विवाह किसके साथ होना है। बच्चों की भूमिका नगण्य होती थी। युग परिवर्तित हुआ और माता पिता ने बहुत सी जिम्मेवारी बच्चों पर सौंप दी। जैसे कि पहुपाल ने कहा था, बेटा अपने पति का तुम ही चयन कर लो, और सुरसुंदरी तो कर लिया था, मैना सुंदरी ने मना कर दिया था। लेकिन आज मैना सुंदरियाँ बहुत कम बची हैं, सुरसुंदरी का रोल सभी अदा कर रहे हैं। बस अब इसमें यही प्रश्न उठता है, जैसे किसी बेटा बेटी का संबंध पक्का हो गया और विवाह की तिथि 6 माह बाद है, छठ मंगनी पड़ विवाह वाला समय गया, मान लो उस समय, और 6 महीने तक क्या वो दोनों बेटा बेटी पति पत्नी जैसे तो अभी हुए ही नहीं, तो उनके व्यवहार में पहले माता पिता के बंधन से मर्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब उनके बीच में जो संबंध होता है फ़ोन आदि के माध्यम से करना, फिर भी जितना एक मर्यादा हो
किंतु जो ऐसे महाराज जी ने कहा प्री वेडिंग वगैरह ये जो होने लगते कि हम तो पति पत्नी बन ही गए, किंतु आगम के अनुसार पति पत्नी कब बनते हैं? क्या फेरे के पहले भी वो पति पत्नी जैसा उनका संबंध हो सकता है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की कि पहले माता पिता ही मुख्य भूमिका निभाते थे वर वधू के चयन में, बच्चों की भूमिका नगण्य होती थी। अब उल्टा हो गया है, माँ बाप की भूमिका नगण्य होने लगी, अब बच्चों की भूमिका बढ़ गई। जहाँ तक माता पिता ने बच्चों को निर्णय सौंपा नहीं, बच्चों ने निर्णय अपने हाथ में ले लिया, लेकिन नतीजा सामने है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक दंपति हैं जिनने एक दूसरे को देखा नहीं और विवाह हो गया और शानदार तरीके से उनकी शादी चल रही पट रही है, और आज खुद से चुनाव करते हैं तो मामला ऐसे ही बदल जाता है। आजकल विवाह होते ही तलाक की बातें शुरू होने लगती है, बड़ी खटपट जो होती है। खैर मैं इस मुद्दे पर नहीं जाता कि लड़का लड़की खुद चुने या माता पिता चुने। आज के युवक युवती बहुत पढ़े लिखे हैं और आज सब तरफ से यही प्रोत्साहित किया जाता है कि अपने जीवन साथी को अपनी इच्छा से चुनना चाहिए। वो आपके ऊपर है, पर मैं इतना जानता हूँ ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है। आज के लोग पढ़ लिख कर के ज्ञानी भले हो जाएं, पर उनकी आंखों में वो अनुभव नहीं होता जिससे किसी का चुनाव किया जाए। और चुनाव करने के जो हमारे शास्त्रीय मानदंड है उन्हें ध्यान में रख कर के करे तो दुविधाएँ कम होती है, लेकिन उनको छोड़कर केवल आज के हिसाब से जो लोग देखते हैं उनके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं घटने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इस बात पर भी सबको ध्यान दे करके चलना चाहिए। और फिर महाराज जी ने जो बात कही कि आपस में जो चुनाव करते हैं, क्या बोला था आपने? पक्की विवाह पक्का होने के बाद विवाह के पूर्व इस तरह के संबंध क्या उचित है? सर्वथा अनुचित। जब तक पाणी गहन संस्कार नहीं होता तब तक स्त्री पुरुषों को अपनी मर्यादा बचा के रखना चाहिए। आजकल इस तरह का खुलापन कुछ लोगों में आ गया है और उसमें तो तब बड़ी दुखद स्थिति बन जाती है जब आपस में लड़ झगड़ते हैं और शादी होने के बाद शादी टूट भी जाती है। सगाई हुई है और सगाई टूटी है और बीच में लोग घूम भी आए, विदेश भी घूम आए। मैं आपको बताऊं एक सगाई कैसे टूटी, वो मेरे संपर्क के व्यक्ति। लड़के की सगाई हो गई, लड़की वाले थोड़े पैसे वाले थे, लड़का वाला भी था पर तुलनात्मक रूप से लड़की वाले ज़्यादा पैसा वाले थे। ऑफर आया विदेश घूमने का कि लड़का लड़की दोनों 8 दिन के लिए विदेश घूमने जाएंगे। लड़का वाले का परिवार बड़ा संस्कारित परिवार था और लड़का खुद भी संस्कारित था। इस परिवार ने कहा कि भाई हमारे यहाँ ये हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, जब तक विवाह नहीं होता हम दोनों को अकेले जाने की इजाज़त नहीं दे सकते, इसलिए विदेश जाने का ये प्रस्ताव हमको स्वीकार्य नहीं है। जब ये बात कह दी गई तो सामने वाले ने विवाह यह कह करके तोड़ दिया, ये लोग बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, दकियानुसी हैं, रूढ़िवादी हैं, इनके घर हम शादी नहीं करेंगे। लड़की ने मना कर दिया। जो मर्यादा का पालन करते हैं लोग उसे दकियानुसी बताते हैं और जो पापाचार करते हैं लोग उसको अपनाते हैं। बड़ी मुश्किल है। लोग आज धर्मी के साथ संबंध बनाने के लिए इतना कतराते हैं और शराबी जुआड़ी के साथ संबंध करने के लिए आगे आते हैं। परिणाम क्या होगा? बंटाधार होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और विवाह के पूर्व इन सब बातों पर अंकुश लगाना ही चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता कतई नहीं देनी चाहिए। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो तब तक चाहे कुछ भी हो इस तरह की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। बहुत से भाई बहन हमारे सामने आते हैं जो कि जीवन के एक मोड़ पर खड़े हुए होते हैं। साधु संगति में रहते हैं तो भाव होता है साधु बना जाए, घर में जाते हैं सांसारिक लोगों के साथ रहते हैं तो लगता है कि ये भी मार्ग अच्छा है। अब वो हमारे पास आके पूछते हैं महाराज वैराग्य की ओर कदम बढ़ाएं कि गृहस्थ आश्रम में जाएं, क्योंकि वहाँ जाओ तो वो अच्छा लगता है और आपके पास आओ तो यही अच्छा लगता है, यहीं रह जाएं। ऐसे बच्चों के लिए आपका कोई निर्धारित? एक बार एक युवक मेरे पास आया, बोला महाराज जी मन में शादी का भाव होता है
और साधु बनने की भी इच्छा होती है, निर्णय नहीं ले पाता। जो आपने कहा वही बोला उसने, आप बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा देख, मुझे पता है तुझे वही करना है जो तू करना चाहता है, मेरे पास तो केवल उसमें मुहर लगवाने आया है। तू मेरे पास आया मुहर लगवाने। जो साधु बनने वाला होता हो कभी किसी से पूछता नहीं कि साधु बनूं या नहीं बनूं। मुझे साधु बनना था, मैं किसी से पूछ के नहीं बना, मेरी आत्मा की वो पुकार उठी, गुरु चरणों में आ गया, चला गया। तू ये जो कह रहा है कि आपके पास आते तो इधर बोलने का मन होता और उधर जाते तो उधर जाने का, मतलब तेरे अंदर अभी वैराग्य का अंकुर फूटा ही नहीं। तेरी ये दुर्बलता है, तू चाहता है कि मुझे उधर जाने मिले, बस उसमें महाराज की मुहर और लग जाए। तो तू कर, तू शादी कर, बर्बादी कर, तेरी मनसा, मेरी मुहर उसमें मत लगवा। इतनी बात मैं जरूर कहूँगा, जब तक अंतरंग की प्रेरणा न हो तब तक वैराग्य का रास्ता मत चुनना। और जिसके वैराग्य का, जिसके अंतरंग में प्रेरणा होती है वो किसी से पूछता ही नहीं, वो वैरागी सहज आगे बढ़ता है, सारे अवरोधों को पार करके बढ़ता है। और यदि तुम्हारा दूसरी तरफ आकर्षण है तो वो मार्ग भी बुरा नहीं है। हमारे यहाँ तो दो ही धर्म है, साधु धर्म या श्रावक धर्म। जिस धर्म को पालो अच्छे से पालो, न इधर के न उधर की वाली स्थिति कभी मत आने दो। चले तो है बढ़िया है। एक बोध कथा सुनी थी कि एक पिता और बेटी दोनों अपने गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी और नदी को पार करना था, तो पिता ने बेटी से कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ ले, चल अपन इस नदी को पार करते हैं। बेटी बहुत समझदार थी, उन्होंने कहा नहीं पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़िए और हम इस नदी को पार करते हैं। पिता कहने लगा, बेटा फ़र्क क्या पड़ता है, कोई किसी का भी हाथ पकड़े, हमें तो नदी पार करना, एक दूसरे के सहारा बनना है। बेटी ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और शायद मेरा पैर काय लगी पाषाण पर पड़ जाए तो मैं फिसल जाऊंगी और आपका हाथ छोड़ करके गिर जाऊंगी। लेकिन जब आप मेरा हाथ पकड़े हो तो मुझे विश्वास है, मगरमच्छ भी अगर आपको अपने ग्रस लेगा तो भी आप मेरा हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। अर्थात यदि आज माता पिता, परिस्थिति ये बदल रही है कि पहले माता पिता से बच्चे डरते थे, आज बच्चों से माता पिता डर रहे हैं। तो कौन किसका कितना सहारा बने। बच्चों को स्कूल में, विद्यालय में डालने के पहले हम बच्चों की अनुमति लें, या हम ये विचार करके कहाँ बच्चों का हित है वहाँ पर बच्चों को पढ़ने डालें, वैसे कपड़े पहनाएं। इसमें कैसे सामंजस्य बैठा जाए, आज बहुत बड़ी दुविधा है कि बच्चे बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, मरने की धमकी देने लगते हैं, माता पिता सरेंडर हो जाते हैं और हर बच्चों की अच्छी बुरी बात में अपना सहमति प्रदान कर देते हैं। तो माता पिता को हितकारी बनना चाहिए कि सुखकारी माता पिता बनना चाहिए, बड़ी दुविधा श्रावकों के बीच में है। आपका समाधान मिले और इनके दुविधा का रास्ता सरल हो जाए, यही भावना। बहुत 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 अच्छी बात महाराज ने कही। सवाल ये है कि बेटी पिता का हाथ पकड़े या पिता बेटी का हाथ पकड़े। आज तो उल्टा ही हो रहा है और परिणाम भी हम सबके सामने है। बिल्कुल बहुत अच्छा वाक्य का प्रयोग किया आपने कि माता पिता को बच्चों का हितकारी बनना चाहिए या सुखकारी होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ जो बच्चों के हितकारी बनते हैं वो बच्चों के भविष्य को बनाने वाले होते हैं, और जो बच्चों के सुखकारी बन जाते हैं वो बच्चों के भविष्य को चौपट कर देते हैं। आज यही हो रहा है और इसकी जड़ में हमें जाने की ज़रूरत है। पहले और अब में बड़ा अंतर है। मुझे याद है हम में और हमारी पीढ़ी के लोगों को घर परिवार में ठुकाई पिटाई भी खूब हुई है, और उस ठुकाई पिटाई से ही हमारी मजबूती हुई है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं समझता हूँ हमारे पीढ़ी के, बल्कि हमारे बाद तक के पीढ़ी के लोग इससे सहमत होंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मैं ये नहीं कहता कि बच्चों के साथ मारपीट होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को मर्यादा का पाठ तो जरूर सिखाना चाहिए। उनकी भावनाओं की कद्र होनी चाहिए, पर उनकी जिद की पूर्ति नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह थी हम लोगों का जिस तरीके से निर्माण हुआ, चाहे वो अध्ययन के काल में हो, विद्यालय में, छात्र जीवन में, या घर परिवार में, अलग परिवेश में हुआ। आज अलग है
उसकी वजह है, पहले अनेक संतान होते थे तो माँ बाप का प्यार बढ़ जाता था। अब एक या दो है तो प्यार बढ़ता नहीं। पहले परिवार में बहुत लोग रहते थे तो केयरिंग भी एक दूसरे की हो जाती थी। बच्चे ही बच्चों को पाल लेते थे, माँ बाप को केवल पैदा करते थे, बाकी उनको पता ही नहीं लगता था। अब धीरे धीरे बदल गया तो सारी जिम्मेदारी बच्चों के साथ अब कोई बचा नहीं, उनके साथ खेलने वाला नहीं, बैठने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं। तो अब माँ बाप शुरू से बच्चों को पैसा दे के लाड खरीदने लगे, और एक ही बच्चा या दो ही बच्चा, तो उसके कारण उनके मन में जो भय है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और माँ बाप का अवसाद ये हो गया कि मैं अपने बच्चों को जितनी अधिक खुशी दे सकूँ दूँ, पर मैं आपसे कहता हूँ आपके बच्चों को खुशी की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चों को आपके स्नेह की और आपके संस्कारों की ज़रूरत है। आप पैसे देकर, चीज़ें देकर बच्चों को 2 पल की खुशी दे सकेंगे, लेकिन बच्चों में अगर अच्छा अपना स्नेह नहीं दें, अच्छे संस्कार न दें, तो बच्चों को अपना बच्चा नहीं बना पाएंगे। आज यही कारण है, थोड़ा ही बच्चा होता है बड़ा तो आंखें तरेरने लगता है, और माँ बाप बच्चों के आगे कांपते हैं। बच्चों का कोई भी फैसला लेने से पहले हिचकना, उनको बड़ा संकोच होता है कि मैं क्या करूँ, बच्चा नहीं मान रहा है। उससे पूछते हैं, छोटा सा बच्चा तुम कौन से स्कूल में एडमिशन ले, वो तय करेगा, उसको ज्ञान क्या है। ये सब अधिक स्वतंत्रता का कुफल है, और ऐसी स्वतंत्रता के दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इसलिए पेरेंटिंग के विषय में काफ़ी बहस चल रही है पूरे दुनिया में, और उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुकूल यदि काम होता है तो इसमें कहीं कठिनाई नहीं। और यदि इन सब बातों की जहाँ उपेक्षा हो रही है वहाँ सामने ही सामने। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति है, उनका बेटा कॉलेज में गया, बहुत जिद किया और उन्हें मर्सिडीज गाड़ी की मांग की, उन्हें मर्सिडीज दे दी। मर्सिडीज दी, लेकिन देखो माँ बाप की क्या दृष्टि होनी चाहिए। बोला बेटा मर्सिडीज तो मैंने तेरे को दे दिया, पर आज चाबी तेरे को नहीं दूंगा। बोले क्या? बोले जिस दिन इसमें पेट्रोल भराने लायक पैसा कमाने लगोगे उस दिन गाड़ी चलाना। तो बाप की कमाई से मर्सिडीज ले आया, इससे तेरा क्या होगा? आज तू चलाएगा तो तू अय्यास बन जाएगा, अपने आप को बना नहीं पाएगा। तो तुझे चाहिए कि तू मर्सिडीज अगर चलाना ही चाहता है तो इतना तो बन जाए कि उसमें पेट्रोल भरने लायक पैसा कमा ले। काश हर माँ बाप ऐसी बड़ी सोच रखे तो बच्चों को, जो आपने कहा, बच्चों के हितकारी बनो, सुखकारी नहीं, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। हाँ है 5 मिनट हो। एक सत्य घटना पड़ी थी। एक बेटा जो 18 साल की उम्र का हो चुका था, लेकिन इतनी काया जीर्ण शीर्ण थी कि वह आगामी भविष्य जीवन के विषय में कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर के पास माता पिता से बच्चों को लेकर के पहुँचे तो डॉक्टर ने उस बच्चे से पूछा तुम क्या खाते हो? तो उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो भोजन पानी अच्छा नहीं लगता, मात्र कुरकुरे हैं, चिप्स हैं और जो जंक फूड वगैरह यही सब मैं खाता हूँ, और बचपन से मैंने यही खाया, मेरी माँ ने कभी मुझे मना भी नहीं किया। तो उस माँ से पूछा तुमने बच्चे को क्यों खिलाया? तो माँ कहने लगी डॉक्टर साहब क्या करें हम, ये जब उसको रोटी देते तो फेंक देता था और कुरकुरे चिप्स देते तो खा लेता था। तो ये बच्चे की जिद के आगे हमें झुकना पड़ता था, हम क्या करें? उस बच्चे ने जवाब दिया माँ मैं तो अज्ञानी अबूझ बालक था, शायद तुम 2 चांटे उस समय लगा देती तो आज मेरी ज़िंदगी बच जाती और मैं इस स्थिति पर नहीं पहुंचता। क्योंकि बच्चे तो अज्ञानी होते ही हैं, किंतु उस समय हमें इतिहास ये बताता है कि माता पिता का थोड़ा सा अनुशासन बच्चे की सारी ज़िंदगी बनाने में कारण बन सकता है। जैसे अभी पूज्य महाराज जी ने कहा था सहनशीलता, आज हम देख रहे हैं बच्चों में सबसे ज़्यादा सहनशीलता का अभाव होता चला जा रहा है। अब बच्चे ना सुनने के आदी नहीं हैं। पहले हमें ध्यान है जब स्कूल में पढ़ते थे एक पेंसिल भी चाहिए होता था तो 15 दिन पहले से एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी, तब वो एक शार्प की पेंसिल मिलती थी एग्ज़ाम में। तो बच्चों में जो सहनशीलता की कमी होती चली जा रही है
उसे माता पिता कैसे डेवलप करें कि उनमें कुछ सहनशीलता बढ़ सके। परिस्थिति जो है उसको तो हम बदल नहीं पाएंगे, किंतु बच्चों के भीतर सहनशीलता का विकास कैसे आ पाए, जब भी बड़ों के भीतर वो सहनशीलता आ पाएगी। तो बच्चों में कैसे छोटी छोटी बातों की जिद करते हैं, उससे कैसे उनको बचाया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात महाराज जी ने उपस्थित की। देखिए, सबसे पहले बात तो माँ बाप को ये चाहिए कि वे बच्चों को साधन संपन्न न बनाए, उन्हें समर्थ बनाने की कोशिश करें। साधन संपन्न व्यक्ति को बाहर से मजबूत बनाता है, लेकिन यदि व्यक्ति को समर्थ बनाने की कोशिश की जाए तो अंदर से स्ट्रांग होता है। उन्हें अंदर से स्ट्रांग बनाने का प्रयास करना चाहिए। और आजकल ज़रूरत से ज़्यादा लिबर्टी देने से बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। उन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए। और जैसे बचपन में एक माँ छोटे बच्चे को शुद्ध दूध नहीं पिलाती, पानी मिला करके ही पिलाती, क्योंकि उसको पता है ये दूध पिएगा तो उसको पचेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? माँ का उद्देश्य खराब है, उद्देश्य अच्छा है। माँ की बच्चे की हितकारिणी है। इसलिए जैसे छोटेपन में बच्चे के प्रति माँ बाप ध्यान रखते हैं, वैसे ही बड़े में भी ध्यान रखना चाहिए और उसके अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। अगर जो माँ बाप ऐसा व्यवहार करते हो अपने बच्चों को समर्थ बनाते हैं, और जो इन सब चीज़ों को उलझा दे, नहीं जानता रहे मैं नहीं किया, कम से कम इसको करने दें, वो अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। और न केवल बच्चों का, अभी तो पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का अपराध कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। पुराने समय में और आज के समय में एक बड़ा अंतर है। पहले एक परिवार में अनेक बच्चे होते थे, कोई नहीं खाए तो नहीं खाए, थोड़ी देर बाद अपने आप खा लेगा। और एक घर में अगर कोई मिठाई भी आती थी तो 4 बच्चे, तो चारों का पाती निकाल दी जाती थी, जब आएगा तो खा के लेके खा लेगा। अब तो एक ही बच्चा है, बच्चा आगे आगे जाता, उसकी मम्मी उसके पीछे घूमती, बेटा खा ले खा ले खा ले, और बेटा कहता मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। तो फिर मम्मी कहती कुछ नहीं तो कुरकुरे ही खा ले। ये चीज़ अलग है। आज लोग बच्चों की जिद पूरी करते हैं, और पहले ज़माने में लोग बच्चों की जज्बात को पूरी करते थे, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते थे। जब तक ऐसी अवधारणा नहीं बनेगी तब तक बदलाव नहीं हो सकता। ये बदलाव आना चाहिए। आज महाराज श्री के माध्यम से विवाह और उसके बाद की प्रक्रिया पर बहुत सार्थक चर्चा हुई। मैं समझता हूँ ये चर्चा आज आप लोगों को अच्छी लगेगी। समय आप सबका हो गया है, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।